लिधोरा संकुल प्राचार्य ने अपने आप को बताया निष्पक्ष और निर्दोष। मीडिया के सामने कहा कि अगर मैं दोषी पाया जाऊंगा जांच में तो मैं सजा का हकदार हूं। जिला शिक्षा अधिकारी से बात करने पर उन्होंने बताया कि संकुल प्राचार्य सहित सीएसी संलिप्त कर्मचारियों की विभागीय जांच चल रही है। अगर वह दोषी पाए गए तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। यह पूरा मामला कछियाना खिरक मरगुआ प्राथमिक विद्यालय का मामला सामने आया है। वहां के कुछ लोगों ने संकुल प्राचार्य पर आरोप लगाए हैं कि पाठशाला ठेके पर चलती है। जब भारत समाज मीडिया की टीम ने प्राचार्य राजपूत से बात की तो उन्होंने बताया कि यह सब मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है। जो मेरे बारे में बातें कही जा रही हैं वह झूठ की बुनियाद पर बोली जा रही हैं। संकुल में प्रतिदिन अपनी सीट पर बैठकर विद्यालय की गतिविधियों को संचालित करता हूं और प्रत्येक सप्ताह को और महीने के अंत में निरीक्षण करता हूं। जैसा कि बताया जा रहा है कि प्राचार्य राजपूत ने बताया कि अरविंद सिंह दांगी को अभी 2 वर्ष हुए हैं प्राचार्य बने और 3 साल का हवाला दिया जा रहा है। पाठशाला 3 वर्ष से ठेके पर चल रही है। यह सरेआम मेरे खिलाफ कुछ लोग षड्यंत्र रच रहे हैं। प्राचार्य राजपूत का कहना है कि जब मैं निरीक्षण करने विद्यालय पहुंचा तो अरविंद दांगी विद्यालय में नदारद पाए गए। मैंने उनको नोटिस भेजा और कारण बताने के बाद नोटिस में जारी की। प्राचार्य राजपूत का कहना है मैं भी उसी ग्राम पंचायत का रहने वाला हूं। आज तक किसी भी ग्रामीण ने यह आरोप नहीं लगा पाया कि हमारी पाठशाला ठेके पर चलती है। ये मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है। मेरे अधिकारियों से जिला शिक्षा अधिकारी से विनम्र निवेदन है कि इस मामले की जांच निष्पक्ष तरीके से करें और अगर मैं दोषी पाया जाता हूं तो मेरे खिलाफ कार्रवाई की जाए। मुझे मानसिक रूप से व मेरी अंतरात्मा का दुखी ना किया जाए। अगर मैं दोषी पाया जाता हूं तो मेरे ऊपर कार्रवाई की जाए और मुझे सजा भी दी जाए। भारत संवाद से कविंद्र पचेरिया की रिपोर्ट। सर, एक मेरे द्वारा खबर चलाई गई थी ठेके पर पाठशाला मरगुआ खिरक की। सर, इस मामले में बताएं क्या कार्रवाई हुई है। इस मामले में जो जानकारी मुझे प्राप्त हुई जब तो मैंने इस संबंध में वहां पर जो पदस्थ शिक्षक था उसको निलंबित कर दिया और उसकी जांच प्रारंभ कर दी गई है। सर, इसमें जो संकुल प्राचार्य हैं कहीं ना कहीं सर उनकी भी संलिप्तता नजर आ रही है, तो क्या इनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई होगी सर? यदि इनकी संलिप्तता पाई जाएगी तो इनके खिलाफ भी कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी। सर, ऐसी क्या वजह है जो 3 साल से शिक्षक आने रहे थे और उनकी अटेंडेंस भरकर और तनख्वाह दी जा रही थी उनको? सर, ये तो बहुत बड़ी लापरवाही है। इस संबंध में मैंने संकुल प्राचार्य को तलब किया था, बुलाया था ऑफिस, और इस संबंध में मैंने जब उनसे चर्चा की तो बोले कि इस प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं है और यदि इसके गहनतम छानबीन की जाएगी और यदि ऐसा पाया जाता है तो इनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। सर, देखने में आया है कि वहाँ पर जो टॉयलेट बने हुए हैं वो काफ़ी जर्जर और गंदे हैं। वहाँ पर महीनों से सफाई नहीं हुई है और बच्चों को पीने के लिए भी सर पानी की कोई व्यवस्था नहीं, उनको दूर हैंडपंप पे पानी पीने जाना पड़ता है। सर, तो इसके संबंध में सर क्या कार्रवाई कर रहे हैं? इसके संबंध में हमारे जो 1 से 8 प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों की व्यवस्थाएं हैं वो जिला परियोजना समन्वयक के माध्यम से देखी जाती हैं और वहाँ से यदि जहाँ आवश्यकता होती है मरम्मत रिपेयरिंग वगैरह की तो उनके द्वारा प्रस्ताव भेजा जाता है और उसकी जब राशि आती है तो उन सभी कमियों को पूर्ण कर लिया जाता है। सर, एक मामला और संज्ञान में आया जो संकुल प्राचार्य हैं लिधोरा के, तो सर उन्होंने नियम विरुद्ध तरीके से एक अनुकंपा नियुक्ति की है जो अपने मतलब परिवार की है, जबकि ऐसा नियम है कि परिवार के लोगों की आप नियुक्ति। क्या नाम है आपका? हीरालाल राजपूत। हीरालाल राजपूत। आप कहाँ संकुल प्राचार्य हैं? हम हाई सेकेंडरी लिधोरा में प्राचार्य, संकुल प्राचार्य। ये आपके खिलाफ जो खबरें आ रही हैं उनमें आप क्या कहना चाहेंगे? आप ये खबरें षड्यंत्र बनाई जा रही हैं, जबकि मैं शाला का निरीक्षण साप्ताहिक माह में जरूर करता हूं और जो कछियाना खिरक की एक खबर चलाई जा रही है कि ठेके पर चल रही है, ठेके पर 3 साल से, जबकि अरविंद दांगी को भी पदस्थ हुए 2 वर्ष हुए और 3 वर्ष का उसमें हवाला दिया जा रहा है। इससे सिद्ध होता है कि षड्यंत्र पूर्वक जो बातें रच के और 3 वर्ष तक ग्रामीण किया कोई ग्रामीण सूचना नहीं देता। जब मैं वहाँ अप्रैल में निरीक्षण करने गया, जब मुझे अरविंद दांगी अनुपस्थित मिले तब मैंने उनको नोटिस दिया कि भाई आप 1 अप्रैल से 18 अप्रैल तक आप अनुपस्थित मिले, क्या कारण है? आप अपना जवाब 2 दिवस में दें, अन्यथा आपकी वेतन रोकी जाएगी। तो संबंधी दांगी ने बीमारी का पत्र दिया कि मैं बीमार था, इस कारण से मैं बिना सूचना के घर से सूचना नहीं दे पाया, अतः मेरा बीमारी का आवेदन मान्य किया जाए।
उसने मुझे 3 नंबर 4 नंबर फार्म दिए, जिससे उसकी सैलरी की। फिर मैंने उसका एक बार पुनः जो 28 सितंबर को 28 अक्टूबर को मैंने निरीक्षण किया, तो वो 24 तारीख से अरविंद दांगी अनुपस्थित मिला। मैंने दांगी को नोटिस दिया और उनसे कहा कि आप वो कैमरा से जो अटेंडेंस आती है आप भेजें, अन्यथा आपकी वेतन नहीं बनेगी। और ऐसा नहीं है जो ठेके की बात की जा रही है, मैं उसी ग्राम पंचायत का नागरिक हूँ और मेरे संज्ञान में आज दिनांक तक इस जानकारी नहीं आई है कि वहाँ ठेके पर चलाई जा रही है। वहाँ पर जो 3 शिक्षक पहले पदस्थ रहे और अतिशेष में शक्तिलाल चढ़ार का ट्रांसफर हो गया 2 माह पहले। अरविंद दांगी 2 माह पहले ही प्रधानाध्यापक बने और अभी जो 24 से वो अनुपस्थित रहा। जब उससे पूछी गई तो बोले मैं पिताजी की इलाज करवाने के लिए नागपुर गया और इतनी अर्जेंट में गया कि मैं सूचना नहीं दे पाया। और ऐसे हमारे संकुल में कोई वो नहीं है कि हमारे यहाँ के टीचर शाला में नहीं जाते हैं। मैं बाहर सतत निरीक्षण करता हूँ और जो अनुपस्थित मिलता है उनकी हम वेतन भी काटते हैं।